देखिए, पिछले 4 वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन जो भी शेयर किया आपसे, कोशिश करूंगा उसको थोड़ा सा और कंसोलिडेट करने की और इसको एक राइट डायरेक्शन में लेके जाने की हम कोशिश करेंगे अब, बिकॉज अब थोड़ा सा चीज़ें आपके लिए टेक्निकल भी होने वाली हैं और जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो काफ़ी डीप रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ एंटिटी, लीगल पार्ट, टैक्सेशन पार्ट, फाइनेंस पार्ट, जो मेरा कोर पार्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बट उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। आई वॉज रीडिंग समवेयर कि अगर आपने सुना हो इजराइल के बारे में, इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो इनोवेशन में ना बहुत अच्छा कर रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन में बहुत अच्छा कर रहा है, राइट। अब उसके कारण है कुछ, ठीक है। मैं ऐसा पढ़ रहा था कि जो वहाँ के बच्चे हैं छोटे, जब वो छोटी एज के होते हैं तो उनका क्या होता है कि स्कूल से ना जब भी वो कुछ पढ़ के आते हैं, है ना, क्लासेस लेके स्कूल से घर वापस आते हैं ना, तो उनके यहाँ एक रिचुअल बना हुआ है ना, सिस्टम बना हुआ है कि जो मदर्स है ना, बच्चों की मदर उनसे जरूर पूछते हैं कि आज आपने स्कूल में क्या पूछा, ठीक है। तो ये ना पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा ना, नोइंग पीपल वाली चीज, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे रिलेटेड ही है। वो कैसे, अब बच्चा अगर कुछ पूछेगा, ठीक है, तो उस बच्चे के साथ के बच्चे समझेंगे उसको कि ये बच्चा कैसा है, प्लस टीचर समझेगा कि ये बच्चा कैसा है। उसमें ये नहीं होगा कि सवाल अच्छा किया, बुरा किया, क्या किया, क्या नहीं किया। बट जब मदर ऐसे पूछेगी और रोज रोज पूछेगी तो बच्चे को कहीं ना कहीं ये होगा कि यार मेरे को क्वेश्चन पूछना चाहिए, मेरे को कुछ पूछना चाहिए क्लास में, है ना। तो इससे क्या होता है, अब आपकी जब आप क्लास जाते होंगे, 6 क्लास या 8 क्लास होती होंगी, राइट। तो 6 में से मान लो 4 टीचर से भी या 8 में से 3 टीचर से भी आपने कितने भी टीचर से पूछा तो 3 सवाल तो किए होंगे ना, 2 सवाल तो किए होंगे ना एक दिन में। तो आप वो 2 सवाल अपनी मम्मी को घर जाके बताओ और आपकी मम्मी बहुत खुशी से आपको बोले कि यार बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, तो वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वो वाला वेरी गुड क्वेश्चन नहीं है जो तनु वेट मनु वाला था, बट वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। बच्चे को मतलब अब एक ही बच्चा तो पूछेगा नहीं क्वेश्चन, दूसरे बच्चे पूछेंगे, तो हर बच्चे को एक दूसरे के बारे में थोड़ा पता लगेगा कि ये किस लेवल का सोचता है, कैसा सोचता है, राइट। टीचर को बच्चों के बारे में पता लगेगा, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे को जानना शुरू कर देंगे, है ना। तो एक नोइंग पीपल का छोटा सा जो एक भाग है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। डेफिनेटली नेगोशिएशन, सेल, कम्युनिकेशन और ये सब, कम्युनिकेशन डेफिनेटली इसमें थोड़ा इंप्रूव होगा जब बच्चा पूछेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये हैबिट से क्या होगा, ये हैबिट से ना उसकी रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन करने की जो क्षमताएं हैं वो बढ़ती हैं बच्चे की। वो कैसे बढ़ती हैं, आप जब पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगा। आप अगर क्यूरियस हो गए, आप सिर्फ इसलिए नहीं पूछोगे क्योंकि हर बार थोड़ी ऐसा होगा कि मम्मी पूछेगी घर जाके इसलिए क्वेश्चन पूछना है, आपकी ना हैबिट बन जाएगी। जब हैबिट बन जाएगी तो आपका ये चीज बन जाएगी कि हाउ टू थिंक। हमें इंडिया में अगर मैं कंपेयर करूं, हाउ टू थिंक से कोई मतलब ही नहीं है कि सोचना कैसे है, राइट। तो ये है इंपॉर्टेंस सोचने की। हाउ टू थिंक विल हेल्प यू एंड एनेबल यू टू क्रिएट बिग थिंग्स इन लाइफ। एंड हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल इन दिस वे कि जब आप कभी प्रॉब्लम निकालने या प्रॉब्लम ढूंढने निकलेंगे, है ना, आप सबसे पहले क्या सोचेंगे कि यार ये प्रॉब्लम बड़ी है, इसके लिए कुछ काम किया जाए, है ना। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बड़ी है, बहुत गलत हो रहा है ना, तो आगे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली क्या है कि जो भी प्रॉब्लम है, जैसे पानी में कूड़ा बहुत डालते हैं लोग, राइट। अब उसके लिए आप देखते हो कुछ वीडियोस भी आजकल आ रही हैं, उसमें क्या है कि वो कूड़ा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको रिसाइकिल करते हैं, रिसाइकिल करके कुछ सेल करते हैं। तो रिसाइकलिंग भी एक बिजनेस मॉडल आपके लिए हो सकता है, राइट। मतलब आप अगर सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट के प्रति आपका रुझान है तो, मतलब ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो आप बेसिकली क्या है कि इसमें ही आप इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग सिर्फ रिसाइकलिंग करते हो, आगे बेच देते हो, है ना, कि वो प्रोडक्ट्स बना लें। हो सकता है कुछ लोग सिर्फ कलेक्शन करते हो, है ना। तो इसमें भी बहुत सारा इकोसिस्टम है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जैसे ई वेस्ट कलेक्ट करते हैं या प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस नहीं करते हैं, उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके सेल कर देते हैं। कुछ लोग उसको सेग्रीगेट करके प्रोसेसिंग में डालते हैं, फिर कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका थिंकिंग कैसा है, आपका सोचने का पर्सपेक्टिव क्या है और आप कितने बड़े लेवल पे चीजें जाके करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है ना, ये डेवलप आपकी तभी होती है जब आप सोचना शुरू करते हैं। सोचना क्यों जरूरी है, सोचना इसलिए जरूरी है कि सोचने से ना आपका पर्सपेक्टिव बनता है चीजों का। और क्योंकि मुझे स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम करना है, स्टार्टअप्स के साथ, अब स्टार्टअप के साथ काम करना है तो उनके बिजनेस के बारे में ही नहीं पता होगा या मॉडल के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं उनके पिच डेक कैसे बनवाऊंगा, राइट। तो मैं उनकी वेबसाइट कैसे बनवाऊंगा, मैं उनको फंडिंग कैसे दिलवाऊंगा, मैं इन्वेस्टर के पास कैसे लेके जाऊंगा, ठीक है। मैं उनकी कंपनी कैसे बनाऊंगा, सिंपल सबसे बेसिक चीज। कंपनी तो तभी बनेगी जब पता होगा कि बंदे ने काम क्या करना है ना। तो जितना जिस लेवल की सर्विस होगी उस लेवल की मेरी प्रिपरेशन होनी भी जरूरी है, तभी तो मैं क्लाइंट को समझ पाऊंगा, बिजनेस को समझ पाऊंगा और उसे हेल्प कर पाऊंगा। क्योंकि लीगल एक पार्ट है, टैक्सेशन एक पार्ट है, वो तो दैट इज इन माई ब्लड, बिकॉज मैं वो पढ़ रहा हूँ, तो वो तो हमारे अंदर रम गया है। बट बिजनेस एक ऐसी चीज है वो एवर इवॉल्विंग है, राइट। तो अगर आप अच्छा सोच सकते हैं ना,
तो आप किसी भी मॉडल को क्रैक कर सकते हैं और आप कुछ ऐसा नया इनोवेटिव कर सकते हैं जो शायद किसी ने किया ना हो अभी तक, है ना। आप उसको पेटेंट भी करा सकते हैं, उसके लिए आप कॉपीराइट भी कर सकते हैं अगर वो आर्टिस्टिक वर्क है आपका या कुछ राइटअप है और प्रोसेस रिलेटेड है तो पेटेंटेबिलिटी चेक करके पेटेंट हो सकता है। और डेफिनेटली अगर आपने कोई ब्रांड खड़ा करा है, बिजनेस शुरू किया या करने वाले हैं, तो जो भी नाम आप रखें उसका ट्रेडमार्क भी करा सकते हैं। बट अगेन ट्रेडमार्क लोगों का होगा, वर्डमार्क का होगा, ये होगा वो होगा, अब इसके लिए अलग टॉपिक्स हैं। इंस्टाग्राम पे इसकी पूरी सीरीज ट्रेडमार्क की डाली है, आप वो भी देख सकते हैं। बट मेन चीज, मैं टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ, आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि हमारे सिस्टम में जो जो चीज जहां जहां मिसिंग है ना, तो वो जो गैप्स हैं, जैसे सोचते कैसे हैं, इस पे पूरा एक मॉडल बन सकता है। जैसे हमने कॉर्प रेडी एकेडमी, आप देखेंगे चैनल का जो ये टाइटल लिंक है ना इस वीडियो का, इसमें कॉर्प रेडी टैग्ड है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो कॉर्प रेडी है ना, corpready.in और corpreadyacademy.com, ये 2 वेबसाइट्स हैं, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। हमने कुछ कोर्सेज लॉन्च भी किए हैं और कुछ और इनिशिएटिव्स भी हैं हमारे, जिसमें हम मेंटर कनेक्ट करते हैं, कुछ पॉडकास्ट वगैरह भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली वो हम क्यों कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि सोचा कैसे जा सकता है ना। अगर मैं स्टूडेंट को कॉलेज टाइम पे ये चीज सिखा दूं कि सोचते कैसे हैं, है ना, चाहे डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से, कंटेंट के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव से, नेगोशिएशन के पर्सपेक्टिव से, क्लाइंट क्या बोलेगा, मुझे क्या जवाब देना है ना। डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस होती हैं कई चीज़ें, आप प्री कंसीव नोशन से कभी ये चीज़ नहीं करते, बट हाँ कभी कभी थोड़ा प्रिपेयर होकर जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको प्रेजेंटेशन देनी है ना कहीं पे, तो थोड़ी प्रिपरेशन होगी, थोड़ा टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा तो आप बेटर अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। नहीं पता होगा तो नहीं कर सकते। तो सारी चीज़ जो है ना वो थिंकिंग पे ही टिकी है कुल मिला के। और थिंकिंग बिल्ड कैसे होती है, थिंकिंग इज लाइक हमारी जो ब्रेन मसल है ना, वो उतना ही काम करती है जितना आप उसको यूज़ करो। आप लेजी अगर हो, है ना, तो लेजी लोग जो होते हैं ना वो छोटे शॉर्टकट तरीके ढूंढते हैं। तो लेजी होना गलत बात नहीं होती, हाँ ये भी मैं आपको बता दूं, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना। बट अगर आप बहुत मेहनती हो, है ना, और आप स्मार्ट वर्क के बारे में सोचते ही नहीं हो, सोचो वहां पर आप अपनी ब्रेन मसल को दौड़ाओ। आप फिजिकल वर्क कर रहे हो, ब्रेन से बिल्कुल काम ही नहीं ले रहे हो, है ना, तो लेवरेज कैसे करते हैं करो। पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं ये आप सीखो, है ना, बेसिक फाइनेंस स्किल्स। इस पे कभी अलग से हम सीरीज बनाएंगे डेफिनेटली, ये कॉर्पोरेटी चैनल पे आपको मिलेगी, क्योंकि लीगल सुविधा में ऑब्जेक्टिव है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना और उनकी ग्रोथ में, उनकी लीगल कंप्लायंस में, रजिस्ट्रेशन में, है ना, जो भी फाइलिंग्स है, मंथली फाइलिंग कंप्लायंस है, TDS है, PFES है, ये सारी चीज़ हम लीगल सुविधा में करते हैं। तो फाइनेंस वाला पार्ट हम डेफिनेटली एजुकेशन चैनल पे रखेंगे जो कॉर्पोरेटी है, CA मयंक वडेरा कॉर्पोरेटी के नाम से चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर कोई आपका सवाल हो आप पूछ सकते हैं, मतलब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एंड देन वी विल डिस्कस। तो ये जो है ना, ये मैं बड़े हार्ट टू हार्ट आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ एंड यू कैन ट्रीट इट एज समथिंग विच कैन हेल्प यू टू थिंक इन राइट डायरेक्शन, क्योंकि वीडियो का टॉपिक भी ये था, हाउ टू थिंक राइट, थिंक एंड डेवलप एंड डिप्लॉय एंड देन डिलीवर। सिंपल, पहले सोचो, बनाओ, जो सोचा है उसके हिसाब से बिजनेस या सर्विसेज का या प्रोडक्ट्स का, उसको आप डिप्लॉय करो, ठीक है, लॉन्च करो एंड देन उसको डिलीवर करो अल्टीमेट कस्टमर को, उसका फीडबैक लो। यही होती है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट अप्रोच, जिसका अगेन आपको लिंक मिल जाएगा। कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी फ्री बुक डाउनलोड आप कर सकते हैं MVP की, इस डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कमेंट में डाल देना आप, हम आपसे शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच अगेन फ्रॉम CA मयंक वडेरा।